हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और जैसे कि बेटा आपको पता है, आज हमारा फिजिक्स का डे है और हमारा 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है बेटा, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो बेटा इस चैप्टर की इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक डेरिवेशंस कराई थी जिसका नाम था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। लेकिन आज हमारी जो डेरिवेशंस हैं वो भी सेम ऐसे ही हैं, लेकिन वो अक्षीय स्थिति में थी। आज की डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति में है। आज की डेरिवेशंस का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बेटा इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है उससे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए या तो अक्षीय है या फिर ये वाली निरक्षीय है, इनमें से एक डेरिवेशन 100% बेटा आती है। ठीक है, तो मैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं और आज की क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ध्यान से पूरी डेरिवेशन को समझेंगे। चलो बेटा, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। आइए इसका डायग्राम सबसे पहले क्या है, दो बिंदु आवेश, बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है ना, बिंदु ए पर आवेश -q, बिंदु बी पर आवेश प्लस का q है। इन दोनों बिंदु के बीच की टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 12 है और यहां से इनका मध्य बिंदु O है। जब इनका मध्य बिंदु O है तो O A से O के बीच की डिस्टेंस L, O से B के बीच की डिस्टेंस भी LL बचेगी। इसके मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब बेटा ध्यान देंगे, देखो बिंदु B पर प्लस q आवेश, बिंदु A पर माइनस q आवेश। यदि हम इसको ध्यान से देखें, माइनस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो कि हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, बेटा माना एक वैद्युत द्विध्रुव ये रहा AB। ठीक है, AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। हमेशा वैद्युत द्विध्रुव ये अधिकतर हर चीज में यही यूज करना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है बेटा, अब ये पूरा का पूरा वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। चलो आगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा मैंने इसमें नोट पॉइंट बनाया है, इसको ध्यान से देखेंगे। नोट पॉइंट क्या है, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश पालो ये रहा, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक है, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये रहा E1 तथा माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तथा बिंदु P की दोनों आवेश से दूरी, बिंदु P की, इस वाले बिंदु P की दोनों आवेश से दूरी √r² प्लस L² है। बेटा ये √r² प्लस L² कैसे आया मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखो बेटा, इतना पार्ट यदि हम इसका निकाल लें तो ये हमारा एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की शेप निकल जाएगी और त्रिभुज की शेप में आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती होगी। अब बेटा ध्यान रखो, यहां से ये वाली दूरी है r और ये वाली दूरी है l, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाली बात इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बेटा, इसका ध्यान देंगे, लंब है r तो r का स्क्वायर प्लस आधार है l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इसका अंडर रूट में चला देंगे, कर्ण बराबर आपको हो जाएगा √r² प्लस L²।
यानी कि ये वाली वैल्यू। समझ में आ गई कैसे है? ठीक है, अब आगे आओ। तब हम जानते हैं, आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए व्यंजक क्या होता है 1/4πε/k/r²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, तब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। E1 बराबर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लेंगे E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे E2। तब E1 बराबर 1/4πε/k/q। बेटा इस वाले r की जगह हमें केवल ये वाली डिस्टेंस यानी कि ये वाली दूरी पुट करनी है। तब r की जगह हो जाएगा r² प्लस l² का ये वाला होल स्क्वायर, इसमें ऐसा मैसे कैसे बेटा इस वाले स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा। इस वाले स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटने के बाद E1 बराबर 1/4πε/k/r² प्लस l² हमारा बचेगा। इसकी समीकरण नंबर 1 बना दी, क्योंकि इसके अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। सेम ऐसी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर पूरे का पूरा फॉर्मूला 1/4πε/k/q। r की जगह r² प्लस l² रख देंगे और उसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे, इसके होल स्क्वायर से भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। फिर हमारी बचेगा E2 बराबर 1/4πε/k/r² प्लस l²। इसको समीकरण नंबर बेटा 2 बना देंगे। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, यानी कि अब निकालेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा फुल परिणामी तीव्रता, ठीक है बेटा, फुल परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos θ प्लस E2 cos θ। अब यहाँ पे cos θ क्यों आया? देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक एंगल दिया है डायग्राम में ऑटोमेटिक थीटा। इस थीटा को निकालने के लिए हमें यहाँ पे cos θ लेना पड़ेगा। E बराबर E1 cos θ प्लस E2 cos θ की परिणामी तीव्रता हो गई। अब E बराबर इस वाले E1 की वैल्यू कितनी है बेटा? आपको याद होगा पीछे यहाँ पे निकालता है हम E बराबर था 1/4πε/k/q/r² प्लस l²। ये वाला cos θ बेटा ऐसे क्या ऐसे प्लस ऐसे कैसे सेम E2 की जगह E2 की यहाँ पे E2 का मान रखेंगे 1/4πε/k/q/r² प्लस l²। और ये वाला cos θ ऐसे बेटा ऐसे का ऐसे। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल सेम सेम है। जब ये दोनों सेम सेम है तब क्या करेंगे, एक और एक दो, दोनों को जोड़ देंगे। E बराबर 2 1/4πε/k/q/r² प्लस l² और एक और एक दो, यानी कि cos θ। cos θ पूरा का पूरा दोनों जुड़ गए, यानी कि एक और एक दो सूत्रों में लिख के दोनों को जोड़ के एक ही बार लिख दिया और ये समीकरण नंबर मैंने A बना दिया। अब जो ये वाला cos θ है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा cos θ बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इस डायग्राम में आधार ये है, कर्ण ये है, ठीक है। आधार है OB, OB बटे PB, ठीक है, OB बटे PB। cos θ बराबर बेटा आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्मॉल l और PB यानी कि कर्ण की वैल्यू ऑटोमेटिक दी हुई थी, कितनी थी √r² प्लस l²। तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये √r² प्लस l² हो गया। बेटा इस वाले अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos θ बराबर l/r² प्लस l² की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट ही होता है। इसे इक्वेशन नंबर B बना लिए फ्रॉम इक्वेशन A एंड B से, यानी कि ये वाला cos θ का मान समीकरण नंबर A में रखेंगे। E बराबर 1/4πε/k/q/r² प्लस l²। बेटा ये वाला जो शुरू में 2 था, कौन सा वाला? ये वाला 2, ये रहा 2l/r² प्लस l² की पावर 1/2। ये कहां से वैल्यू आई पूरी की पूरी? इस cos θ का मान रखा, इस cos θ का यहां से, ठीक है बेटा। यहाँ पे मान पुट करने के बाद E बराबर 1/4πε/k/q/12, इसके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12। और देखो एक पावर ये रही और आधी पावर ये रही, एक और आधे को जोड़ते हैं तो हमारी पावर हो जाती है 3/2, यानी कि E बराबर 1/4πε/k/q/12/r² प्लस l² की पावर 3/2 हो गया। अब आपको पता होगा P बराबर q/12 होता है। इस पूरे की जगह बेटा P की वैल्यू रख देंगे, यानी कि पूरा पूरा P रख दिया। E = 1/4πε/k, इस पूरे की जगह P पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू बची r² प्लस l² की पावर 3/2। अब एक थिंकिंग और होती है, यदि r काफी बड़ा है l से तो l बराबर
जीरो पुट करेंगे। तो जहां पे हमें एल दिखाई दे रहा है वहां पर बेटा जीरो रखूं। E इजिकल टू 1/4πε0 के ऐसी कैसी P अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पूरे की जगह जीरो रख दिया और 3/2 ऐसी का ऐसी है। नेक्स्ट लाइन में E इजिकल टू 1/4πε0 के P अपॉन, बेटा जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आर की पावर कितनी बची 3/2, इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यूब, जो कि फाइनल फॉर्मूला निकल के आ चुका है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब बेटा यहाँ पे K आ रहा है कि यदि K का मान 1 हो, यहाँ कहो यदि K का मान 1 हो तब E बराबर 1/4πε0, K की जगह 1 रख दिया तो K तो खत्म, P अपॉन आर क्यूब। ये है फॉर्मूला तुम्हारा निरक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। थैंक यू।